हेलो दोस्तों, मेरे नए एक वीडियो में आपका स्वागत है। आखिर क्यों हो रही है इसराइल को 7 दशकों से दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश? आखिर क्या है हमास के साथ दुश्मनी, जानेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसराइल और हमास के बीच के युद्ध का आज 1 हफ्ता हो गया है, पर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष 70 साल पुराना है। संघर्ष का नेतृत्व करने वाले लोग दोनों पक्षों में बदलते रहे, लेकिन ये युद्ध खत्म नहीं हुआ। इसराइल बनने के साथ ही यह युद्ध शुरू हुआ था। इसराइल पर हमास के हमले को आज 1 हफ्ता हो गया है। इस हमले ने इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच 7 दशकों से जो युद्ध चल रहा है उसको फिर से दुनिया के सामने रख दिया है। इस संघर्ष ने एक बार फिर मध्य पूर्व को अस्थिर करने का काम किया है। लेकिन आखिर हमास और इसराइल एक दूसरे के दुश्मन क्यों है? दरअसल इन सब की शुरुआत इसराइल बनने के साथ ही होती है। इसराइल के संस्थापक डेविड बेन गुरियन ने 14 मई 1948 को आधुनिक इसराइल की घोषणा की। इसराइल बनाने का लक्ष्य यह था कि कई सालों से भटकते रहे यहूदियों का अपना एक देश होगा। पर जिस जगह पर इसराइल बना वहां पर फिलिस्तीन का हिस्सा था। इसराइल बनने को फिलिस्तीनियों ने तबाही के रूप में बताया। उस जगह पर ब्रिटिश का राज था। इसराइल को बनने के बाद लगभग 7 लाख लोग यहाँ, उस दौरान फिलिस्तीन की आधी अरब आबादी घर छोड़कर चली गई या फिर उनको जबरदस्ती निकाल दिया गया। वहाँ से लोग जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और गाजा चले गए। फिलिस्तीन को बांटकर इसराइल के बनाने की घोषणा के दूसरे दिन ही 5 अरब देशों ने इसराइल पर हमला कर दिया। भयानक युद्ध होने के बाद लड़ाई को समझौते से रोक दिया गया, लेकिन कोई औपचारिक शांति नहीं हो सकी। इसके बाद साल 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में PLO कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल को नक्शे से मिटाना था। इसका नेता यासर अराफत था। PLO ने कई हमले और हाईजैक किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद साल 1967 में इसराइल ने 6 दिनों का युद्ध लड़ा और अरब के 5 देशों को एक साथ हरा दिया। इसके बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इसराइल ने साल 1982 में लेबनान पर हमला किया। 10 सप्ताह की घेराबंदी के बाद यासिर अराफत के नेतृत्व में हजारों फिलिस्तीनी लड़कों को समुद्र के रास्ते निकाल दिया गया। बाद में 2006, 2008, 2012, 2014 और 2021 में गाजा ने इसराइल पर रॉकेट दागे। जवाब में इसराइल ने भी गाजा पर हवाई हमले किए और तभी से इन दोनों देशों के बीच युद्ध चले आ रहे हैं। इस बार इन दोनों देशों के युद्ध में कई मासूम लोगों की जान भी जा चुकी है और आगे कितनी जाने जाएगी ये किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। तो ये थी इसराइल और हमास के बीच के युद्ध की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।